इख्तियार वली साहब, एक गिला उनका कि वो उसमें वजन है कि आपने ना एक होता है ना कि आपने एक हाथ में एक ब्रश पकड़ा हुआ है और आप उन्हें एक ख़ास रंग में पेंट कर देते हैं पूरी तहरीक इंसाफ को, और आप उन्हें लेबल कर देते हैं कि ये इंतशारी हैं, ये दहशत गर्द हैं, जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं दहशत गर्द तो नहीं कहूँगा, लेकिन इंतशार का जो स्टिकर है वो आपने चस्पा कर दिया है पूरी तहरीक इंसाफ पे। वो एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, आप इससे तो डिसएग्री नहीं कर सकते। हुजूर, अगर सियासी जमात होती तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं होता। मुझे ये बताइए कि मीनार पाकिस्तान में जितना जलसा हाफिज नईमुर रहमान ने किया, ये कर सकते हैं उतना जलसा? जितना मौलाना साहब मिलियन मार्चेस करता है, ये उतना जलसा कर सकते हैं? कराची से ये होकर आए हैं, बिलावल का जलसा इन्होंने देख लिया होगा, अभी मेरे ख्याल में हफ्ता नहीं हुआ उसको हुए हुए। ये इतना जलसा कराची में कर सकते हैं? कभी माजी में किया है जब इनका लीडर बाहर था? एक ये ही क्यों होते हैं, जब ये जहां इकट्ठे होते हैं वहां पे लोग मर जाते हैं। वो आपको कह रहे हैं ना कि मारते क्यों हैं आप, वो आपको कह रहे हैं कि क्यों मारते हैं आप लोगों को? नहीं, मैं हम मारने वाले होते तो हम जमात इस्लामी के जलसे में क्यों नहीं फिर करवाते? हम पीपल्स पार्टी के जलसे में क्यों नहीं कर? मौलाना साहब तो अपोजिशन, असल मानो में मौलाना साहब जो है पोजीशन लीडर तो वही हैं, हमने वहां पे क्यों नहीं करवाया? एएनपी जलसा करती है, उधर क्यों नहीं कराते? एमक्यूएम का जलसा होता है, उधर क्यों नहीं कराते? सबके जलसे पुरअमन होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे पुरअमन नहीं हो सकते, क्यों? ये बताइए। 26 नवंबर को ये तो इनका बयानिया है ना, ये तो बयानिया है। पहले ये कह रहे थे 1400 लोग मारे गए, फिर कहते हैं 600-700 लोग, फिर कहते हैं 400 लोग, फिर आपको पता लगे कितने लोग मरे हैं। बयानिया, झूठ बोलना, कौम को बेवकूफ बनाना। पहले इन्होंने कहा था ना, ये खुद मैं कहता हूं, ये किसी को क्या फार्म 47 का कहेंगे और झूठे मैंडेट की कहेंगे। 2018 का घटिया मैंडेट इन्होंने लिया हुआ था, जो साकिब निसार ने इनको दिया था, जो कमर जावेद बाजवा ने दिया था, फैज ने दिया था, हमारा मैंडेट चुरा के इनको दिया था। वहां से बात करें तब हम मानेंगे। जिस दिन आपने उस पर माफी मांग ली, हम उस दिन समझ लेंगे कि आप पॉलिटिकल पार्टी फिर आप 2024 को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। वो उनका मैं इधर आसान करता हूं ना। मैं उमर डार साहब को कहता हूं कि 2018 के इलेक्शन की धांधली या उसकी बेज़ाब्तगी को माने, आप 2024 वाली मान जाएं इख्तियार भाई, यही मसला हल हो जाएगा सारा। तो शुरू तो कर लेना, इनको बोले ना शुरू तो करें ना 2018। कह दे मान ले कि इन्होंने 2018 में और भाई आ रहा चोरी किया था। कह दे मुनीब, जरा मेरी सुन ले, फिर आप इनके पास बेशक चले जाइए। कह दे इनको कि मान ले कि 26 नवंबर को जो किया था वो जुर्म था, वो इस कौम के साथ ज्यादती थी, वो इन्होंने बहुत ही गलत किया था पाकिस्तानी अवाम के साथ, के अपने लोगों को मरवा के फिर हुकूमत पे डाल दिया। और कह दें कि जो 9 मई को हुआ था वो गलत किया था। अच्छा। और आज आप उसको डिनाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अली अमीन गंडापुर की कन्फेशन ऑन रिकॉर्ड पड़ी है। केपी हाउस इस्लामाबाद में उसने कन्फेस कर लिया था कि जाने दें, वो हमारे ही लोग थे, हमसे वो गलती हो गई थी, अब माफी तलाफी पे आ जाए। एक कंडीशन है जो लगा दी है वफाकी हुकूमत ने उमर डार साहब कि अगर आप मामलात को बेहतर करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि कोई मुज़ाकराती अमल आगे चले, आज भी वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि तो इदारों के मुतल्लिक आप जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपकी जमात और मुख्तलिफ लीडरान, वो ना करें। नंबर 2 ये कि अभी जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कराची में थे, जो उन्होंने गुफ्तगू की कि क्या अफ़गानिस्तान की कोई शमूलियत है उस दहशत गर्दी में जो पाकिस्तान में हो रही है, तो उसके हवाले से भी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है। तो ज़रा थोड़े अरसे के लिए अगर तोपों का रुख बदल दें और थोड़ी देर के लिए कुछ मुस्बत बातें हो जाएं तो शायद मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ सकता है, या आपको लगता है कि ये मुमकिन नहीं रहा इस वक्त? नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। पहली तो बात ये है मुनीब भाई। दूसरी, मैं आपको ये गुजारिश करूंगा कि ये बिल्कुल एक गलत तासुर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुहिब वतन लोगों की जमात है और कतई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने इदारों के खिलाफ नहीं है। ये एक परसेप्शन बिल्ड की जा रही है और बिलखसूस ये जो जेली फार्म 47 की हुकूमतें हैं,
ये प्रोपेगेंडा आए रोज कर रही है, क्योंकि इनकी सियासी जो जिंदगी है वो इसी चीज में है। मैं आपको एक बात बताऊं, अब ये जो मुज़ाकरात की बात करते हैं, मैं उससे आपको अभी हाल ही की एक एग्जांपल देता हूं कि सारी कौम जानती है कि हम कराची गए, सिंध में गए, सिंध हुकूमत ने वेलकम किया, फिर वहाँ हमें जलसा करने की इजाजत दी। बाकायदा उनके जो वजीर हैं गनी साहब एयरपोर्ट पे तशरीफ लाए, उन्होंने सीएम केपीके को टोपी भी पहनाई, अजरक भी पहनाई, जो कि सिंध की अजमत का एक निशान है। जी जी आपको आपको पता है। जी बाद वो जो जलसा जिस तरह उन्होंने कहा, वहां तालाबंदी होगी, ताले लगा दिए गए, जलसा नहीं होने दिया गया, मूवमेंट को खराब करने की कोशिश की गई। तो मकसद ये कहने का है कि ये जो जेली फार्म 47 की हुकूमतें हैं, मैं समझता हूँ कि ये बेख्तियार हुकूमतें हैं। अच्छा यही जी वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि जब इनके पास किसी चीज का इख्तियार ही नहीं है, खा वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है या पीस पार्टी की हुकूमत है, ये इतनी बेख्तियार हुकूमतें हैं, अव्वल तो ऐसी बेख्तियार हुकूमत से इन्हें वैसे ही बाहर निकल आना चाहिए। दूसरी बड़ी वजह ये है कि इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने को कोई इतनी मतलब नहीं समझती वैसे कि वैसे जिनके पास इख्तियार ही कोई उमर नहीं है। भाई आप मसला ही ये मुझे है कि बताएं, हम उनसे क्या मुज़ाकरात करें? मैं वैसे आपको बताऊं, अभी आपने कहा इनको हुकूमत से निकल आना चाहिए। जब खान साहब का इक़्तिदार मुकम्मल हो गया तो उन्होंने कहा मेरे पास तो इख्तियार नहीं था, सारा इख्तियार बाजवा साहब के पास था। तो हुकूमत से तो वो भी नहीं निकले, हुकूमत से कोई नहीं निकलता। लेकिन बहरहाल देखिए, जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास इख्तियार है, वो आपसे बात नहीं करना चाहते, बात आपको इन्हीं से करनी पड़ेगी। हाँ, नहीं मुनीब, पहले मेरी बात सुने। जब हमारी हुकूमत थी, आपको याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो एहतजाज करने आए, उन्हें बाकायदा इस्लामाबाद कोई हर्डल्स, जीटी रोड पे कोई हर्डल्स नहीं लगाई गई। मरियम नवाज, हमजा शहबाज आए इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए, कोई हर्डल्स, कोई पकड़ दकड़, कोई रुकावटें खड़ी नहीं की गई। इसी तरह बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद आए, किसी किस्म की कोई हर्डल नहीं खड़ी की गई, कोई पकड़ दकड़ नहीं की गई, उन्हें भी पूरा मौका दिया गया। ठीक है। और इधर जो आप काइंडली इसको इस तरह ना नफी कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं, जो इधर तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, यहाँ पंजाब में तो आप तहरीक इंसाफ का परचम नहीं लेके घर से बाहर निकल सकते। तहरीक इंसाफ के लोगों को जेल में डालने के लिए एफआईआर का भी होना जरूरी नहीं है, ठीक है। बगैर एफआईआर ही उठा के जेल में डाल दें। ठीक ये है। हालात हुए नहीं, हुए हैं। मुझे